आज की दुनिया में एक साइलेंट वॉर चल रहा है। ऐसा वॉर जो बंदूकों से नहीं बल्कि पैसे से लड़ा जा रहा है। और इस वॉर का सबसे बड़ा हथियार है डॉलर और उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है सोना। लेकिन सवाल ये है, अचानक दुनिया के बड़े बड़े देश चुपचाप इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा डर छुपा हुआ है? इस वीडियो में हम समझेंगे 3 बड़ी चीजें। पहला, वो कौन सी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दूसरा, ब्रिक्स की नई मुद्रा की सच्चाई क्या है। और तीसरा, ये सब आपकी जेब और आपके फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधे कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर चलते हैं। साल 2022, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिला दी। रूस की करीब $320 बिलियन की संपत्ति सिर्फ एक रात में फ्रीज कर दी गई। सोचिए, एक देश जिसकी मेहनत, उसका रिजर्व एक बटन दबाते ही गायब। यही वो मोमेंट था जब दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि डिजिटल पैसा जितना ताकतवर दिखता है उतना ही कमजोर भी है। और यहीं से शुरू हुआ डर। चीन, भारत, पोलैंड जैसे देशों ने एक सवाल खुद से पूछा, अगर कल हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो? अब यहाँ से कहानी में आता है एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है डिजिटल मनी जो सिर्फ स्क्रीन पर एक नंबर है जिसे एक क्लिक में फ्रीज किया जा सकता है, और दूसरी तरफ है फिजिकल गोल्ड जिसे छू सकते हो, जिसे पकड़ सकते हो और जिसे कोई भी सिस्टम एक बटन से गायब नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज देश सिर्फ नंबर नहीं खरीद रहे, वो सुरक्षा खरीद रहे हैं, आज़ादी खरीद रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हजारों टन सोना स्टोर करना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए भारी सिक्योरिटी चाहिए, स्पेस चाहिए और हर साल करोड़ों डॉलर का खर्च आता है। मतलब ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। लेकिन फिर भी देश ये कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये सोना सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस है। अब कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये देश एक नई करेंसी सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं जिसे द यूनिट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये करेंसी गोल्ड से सपोर्टेड होगी और डॉलर को रिप्लेस कर सकती है। सुनने में ये बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? अगर हम थोड़ा डीप जाएं तो यहाँ कहानी में कई दरारें नजर आती हैं। सबसे पहले इनके डॉक्यूमेंट्स में ही स्पेलिंग एरर्स और कंफ्यूजन दिखता है। मतलब जो सिस्टम दुनिया को चैलेंज कर रहा है वो खुद ही क्लियर नहीं है। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, चीन जैसी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, क्या वो एक ओपन ब्लॉकचेन सिस्टम को एक्सेप्ट करेगी? रूस पहले से ही सैंक्शंस में है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के अपने अलग नियम हैं। मतलब ये ऐसा है जैसे 5 अलग अलग दिशाओं में भागने वाले घोड़ों को एक ही रथ में जोड़ दिया जाए और फिर उम्मीद की जाए कि वो सीधा चलेगा। यही वजह है कि ये पूरी ब्रिक्स करेंसी की कहानी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नहीं बल्कि एक जटिल जियोपॉलिटिकल ड्रामा बन जाती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आखिर में ये वीडियो सिर्फ देशों की कहानी नहीं है, ये आपकी सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके फ्यूचर की कहानी है। हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है बेसल 3 नियमों में। अब बैंक्स फिजिकल गोल्ड को 100% कैश के बराबर मानने लगे हैं। मतलब बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के दुनिया धीरे धीरे गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझो। मान लो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा क्रूज शिप है। सब कुछ सही चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अचानक जहाज में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब उस वक्त कोई ये नहीं देखता कि उसके पास फर्स्ट क्लास टिकट है या नहीं। हर कोई सिर्फ एक चीज ढूंढता है, एक मजबूत लाइफ जैकेट। आज के टाइम में गोल्ड वही लाइफ जैकेट बनता जा रहा है, क्योंकि जब सिस्टम हिलता है तो कागजी एसेट्स सबसे पहले टूटते हैं। और यही वजह है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी अब गोल्ड की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सेफ्टी अब रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि देश क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आपके फाइनेंशियल प्लान में वो लाइफ जैकेट है? क्योंकि ये गेम अब बदल चुका है और जो इसे समझ गया वही आने वाले समय में सुरक्षित रहेगा। One more thing guys, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए, ये इंडिया का सबसे पहला डिस्काउंट ब्रोकर है। सेकेंड, यहाँ पे आपको सबसे कम अफोर्डेबल ब्रोकरेज देखने मिलेगी
और मैं आपको बताना चाहूँगा ज़ेरोधा में ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास कस्टमर जुड़े हुए हैं, डेली ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है या फिर कुछ भी डाउट रहेगा तो नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लीजिए। तो पहला कॉल अटेंड कीजिए, पहले डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।